सो फाइनली फ्रेंडशिप कप खत्म होता है और जिस तरह से लगातार फाइनल्स हारने का सिलसिला नेपाल का चला आ रहा था वो आज फाइनली जाकर के खत्म होता है। और कौन लीड कर रहा था? फ्रेंड्स से लीड कर रहे थे कप्तान। इससे पहले वाले मैच में हमने देखा किस तरह से एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किया गया था, कुछ प्लेयर्स को बाहर किया गया था, कुछ प्लेयर्स को इन किया गया था, लेकिन वहां पर समझ में आ रही थी बात, क्योंकि आप फाइनल्स में ऑलरेडी पहुंच चुके थे और मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बैक इन देयर हेड ये था कि यार कुछ जो अलग प्लेयर्स हैं या जो प्लेयर्स अभी हमने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करें, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करें, उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन फाइनल्स में आने के बाद जैसा एक्सपेक्टेड था कि आप कुशल मल्ला को थोड़ा ऊपर लेकर आओगे, जैसा एक्सपेक्टेड था कि आप उन्हीं ओपनर्स के साथ जाओगे, जैसा एक्सपेक्टेड था कि आप अपने मेन बॉलर्स को ज्यादा यूटिलाइज करोगे, और जैसा अनएक्सपेक्टेड था कि अविनाश बोहरा जिस तरह से लास्ट कुछ टाइम से क्रिटिसाइज किए जा रहे थे, आज परफॉर्म कर देंगे। जहां लोग लगातार कह रहे थे कि अविनाश की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो मौका था जहां पर अविनाश प्रूव कर सकते थे और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। 4 ओवर में 26 रन देकर के 3 विकेट जब लिए तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात एक टाइम पर उस पॉइंट पर आ गया था जहां से उनको अच्छी स्टार्ट मिल गई थी, जहां से आप ये कह सकते हो कि गुजरात कमबैक कर सकता था। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे कप्तान रोहित पटेल की लगी वो ये कि रोहित ने कहा कि पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट इनको जरूर मिल गई थी और वहां से आप एक तरफ से देखते हो तो आपको लग रहा था कि मैच जो है वो गुजरात की तरफ जा रहा था, लेकिन हम काम और कंपोज थे। एंड दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी अ कैप्टन, कि आपको पता है कि इस सिचुएशन में आने के बाद भी आप जीत सकते हो, आपको सिर्फ काम रहना है, आपको घबराना नहीं है। वहां पर ऑल यू नीड इज अ विकेट, और यही बात रोहित ने भी कही कि हम सिर्फ एक विकेट की तलाश में थे कि एक विकेट जैसे ही हमें मिल जाएगा वहां से कम बैक कर लेंगे, और वही एग्जैक्टली हुआ। आपको वो एक विकेट मिलता है और वहां से आप कम बैक कर जाते हो। हालांकि कुछ मेन बॉलर्स जैसे करण केसी 4 ओवर 40 रन काफी एक्सपेंसिव रहे, विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन कुछ खिलाड़ी जहां से आप अविनाश बोहरा को देख रहे हो 4 ओवर करके 26 रन 3 विकेट लेकर गए, और वहीं हमने देखा गुलशन झा थोड़े से एक्सपेंसिव रहे लेकिन सीजन उनका काफी अच्छा रहा है। लेकिन कुशल मल्ला बैटिंग करने आए तो कमाल किया, बॉलिंग करने आए तो भी कमाल किया। बॉलिंग करने आए तो उनको एक विकेट मिली, बहुत क्रूशियल टाइम पर विकेट मिली। हालांकि 17 रन जरूर आए 2 ओवर में, बट 2 ओवर में T20 में अगर 17 रन आते हैं इट्स नॉट बैड, और वहीं पर अगर आपको एक विकेट मिलती है तो इट्स ऑब्वियसली नॉट बैड। तो गेंदबाजी अच्छी रही। कुछ बॉलर्स एक्सपेंसिव रहे, जैसे गुलशन एक्सपेंसिव रहे काफी, और सोमपाल कामी 3 ओवर 22 रन 0 विकेट, काफी सटीक बॉलिंग। हाँ, विकेट नहीं मिली लेकिन ये काफी अच्छा ओवर था। और उसके बाद दीपेंद्र सिंह आयरी वाज अल्टीमेट बेस्ट। लेकिन आप ये कहोगे कि ठीक है, आज आपकी नजर कहीं ना कहीं कप्तान पर ज्यादा रही, आपकी नजर कुशल मल्ला पर ज्यादा रही, तो इस सब के बीच में आप दीपेंद्र सिंह आयरी को मत भूलना, क्योंकि 4 ओवर 2 विकेट सिर्फ 13 रन दे करके, ये जो मेन रीजन था फ्रेंडशिप कप का, ये था कि आपको एसीसी प्रीमियर कप के लिए तैयार कराना था। और अब नेपाल एसीसी प्रीमियर कप के लिए ही सिर्फ तैयार नहीं है, अब इसके बाद जब भी आगे कभी इंडिया की डिमांड होगी कि आप आकर के हमारे यहाँ फ्रेंडशिप कप खेलिए, या आपकी डिमांड होगी कि हम एक अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं, तो वहां पर आप स्टेट टीम से नहीं डिमांड करेंगे। आपने एक बार स्टेट टीम दी, आपने खेला, आपने पहले मैच में गुजरात को 100 के अंदर ऑल आउट कर दिया, फिर अच्छा वहां से रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद आपने बड़ौदा के सामने अच्छा किया, एंड देन फाइनल गुजरात के सामने खेलते हुए आपने ये प्रूव कर दिया कि अब हमें स्टेट टीम से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल चाहिए। सो ऑल वी वांट नाउ इज इंडिया ए एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप इंडिया ए से खेलोगे, जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान आती है, तो हम उनको अगर इफ नॉट द फुल स्ट्रेंथ टीम देन हम एटलीस्ट कप्तान रहता है, अगर वहां पर रोहित शर्मा रहते हैं, उसके बाद हम सारे वो प्लेयर्स जरूर देते हैं जहां पर इंडिया ए के जो प्लेयर्स होते हैं, तो वो यहां के बाद अब डिमांड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस करके दे दी है, आपने दिखा दिया है कि हम बैटिंग बॉलिंग दोनों से स्ट्रांग है। पिछला मैच कहीं ना कहीं हारना जरूरी था, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार जो आपको झटका मिलता है वो आपको फाइनल में हेल्प करता है, वरना अगर एक लौता आप लगातार जीतते आते हो, हमने काफी टीम्स को देखा है, खुद इंडिया को हमने देखा है किस तरह से वर्ल्ड कप में पूरा मैच जीतते आए थे और फाइनल में आकर के कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाता है। लेकिन वहां से आप बच गए, आपको पता था कि जहां पर स्ट्राइक करना है वो फाइनल है, और पिछले कुछ टाइम से आप वहां पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहे थे, लेकिन इस बार आप कमजोर नहीं पड़े। आपने बैटिंग करी, काफी अच्छा स्कोर करा, आपके ओपनर सक्सेसफुल रहे, उसके बाद आपने कुशल मल्ला को अच्छे से यूटिलाइज करा। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन है कि कुशल मल्ला को आप फिनिशर की तरह देख रहे हो या फिर मिडिल ऑर्डर में देख रहे हो, वो तो खैर धीरे धीरे एसीसी प्रीमियर कप में पता चलेगा कि किस तरह से उनको यूटिलाइज करना है। क्या आप उनको अभी भी लास्ट में फिनिशर की तरफ भेजोगे, लास्ट में भेज करके उनको वहीं पर यूज करोगे, या फिर मिडिल ओवर्स में यूज करके उनकी यूटिलाइजेशन जो है उसको बढ़ा सकते हो। खैर अभी के लिए ये चीज कंफर्म हो गई है कि ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स में काफी नुकसान हो रहा है। और एसीसी प्रीमियर कप है, उसके बाद मे भी एक सीरीज होगी वेस्ट इंडीज ए या किसी के साथ, अभी वो कंफर्म नहीं है, उसके बारे जैसे
एसोसिएशन कंफर्म करेगा, विल लेट यू नो। बट उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है, श्रीलंका से मैच है पहला। तो अभी यहाँ पर आप ACC प्रीमियर कप के लिए जाओ एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। आपके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, आपके बैटर्स अच्छा कर रहे हैं, आपके कप्तान ने एक बार फिर से प्रूव किया है। सो वी जस्ट होप कि यहाँ से नेपाल कम्स आउट एज अ वेरी पॉजिटिव टीम, क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स करे कुछ उसमें अच्छे रहे, कुछ गलत रहे, तो जो अच्छे रहे उसको आप आगे यूटिलाइज करोगे और इसी तरह से आगे ACC प्रीमियर कप एंड देन T20 वर्ल्ड कप में हमें कुछ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। खैर जाते जाते एक सवाल आपसे करता जाऊंगा कि आपको भी लगता है कि कुशल मल्ला एज अ फिनिशर नेपाल के लिए बेहतर है या फिर मिडिल ऑर्डर्स में आना उनका ज्यादा सही है टीम के लिए? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।